आगरा अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा की निवर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, बनारस द्वारा महासभा की दान की संपत्ति को बेचने पर समाज में रोष व्याप्त हो गया है। फतेहाबाद रोड स्थित एसएनजे ताज ग्रांड होटल में महासभा की संपत्ति को अवैध रूप से विक्रय करने पर बैठक का मंडलीय परिषद आगरा ने आयोजन किया। अंतरिम अध्यक्ष अवनीशकांत गुप्ता ने कहा कि निवर्तमान अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता संस्था की संपत्तियों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। मथुरा स्थित महासभा को दान में मिले भूखंड को 2 करोड़ रुपए की अनुमानित कीमत की जमीन दुर्भी संधि करते हुए 21 लाख रुपए लेकर अपनी सहमति से दानदाता सुशीला गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता, माथुर वैश्य मंडली परिषद आगरा का अध्यक्ष हूँ। आज जो प्रेस वार्ता हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता के हडदर्दनाक में अरेस्ट की गई है, इसमें कुछ ऐसा हुआ है जो विवरण बताता हूँ। अक्टूबर 21 को इन्होंने पदभार किया और पद ग्रहण करते इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी बनारस में कि मैं ट्रस्ट बनाऊंगा, और इन्होंने 2022 में ट्रस्ट का निर्माण कर दिया। 2022 में ट्रस्ट ऑफ सोसाइटी का नया रजिस्ट्रेशन अपने फर्जी तरीके से लेके एक इन्होंने जगह जो हमारी मथुरा में 2007 में सुशीला देवी जी ने दान की थी, उनके बेटे से इन्होंने कोई सुलहनामा किया। उस जगह की करोड़ों की कीमत होते हुए इन्होंने सिर्फ 21 लाख रुपए समाज का दिखा के लेके उस जगह में राजीनामा कर दिया। इस जगह को चूंकि गलत पाया गया, हम लोगों ने विरोध भी किया कि इस तरह तो आप सारी हमारे समाज की प्रॉपर्टियों को बेच करेंगे, और एक्चुअल में ये इनको बेचने का अधिकार नहीं है। इसको इन्होंने डीजे डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लेनी होती है समाज की कोई भी जगह को बेचने, इसका उन्होंने उल्लंघन किया। इसी उसमें हमने कोर्ट में, मथुरा कोर्ट में दायर किया कि ये आपने गलत बेची गई है, ट्रांसफर की गई है। तो कोर्ट ने हमें सही पाया और उसके रूप हमें उस बात के इन्होंने स्टे ऑर्डर दिया है। मथुरा कोर्ट ये स्टे ऑर्डर है, ये स्टे ऑर्डर मथुरा न्यायालय ने हमको दिया ताकि वो इस जगह पे कोई कार्य ना कर सकें, और इनकी जो गतिविधियां थी वो संलग्न गलत पाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में अब हमें समाज की और भी हमारी कई प्रॉपर्टियां हैं, पचकुइया में भी है और जगह भी बाहर भी है, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ट्रस्ट में ये करके ट्रस्ट के द्वारा ये और संपत्ति भी बेच सकते हैं। और इनका 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 24 में पूरा हो चुका है, लेकिन इनकी मंशा के होते हुए उन्होंने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया, जबकि इस पद पर ये 7 जुलाई 24 को हमारे कार्य समिति 102 मेंबरों के द्वारा इनको हटा दिया गया है। इसमें हमारे अंतरिम अध्यक्ष अवनीशकांत भारतीय माथुर वैश्य महासभा हमारे आगरा के मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार जी के नेतृत्व में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसका सबसे बड़ा बिंदु ये है कि मथुरा के अंदर हमारे समाज की जो संस्था है जिसका नाम अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा है, उसके अंतर्गत 2007 में एक भूखंड दान स्वरूप हमारी संस्था को दिया गया, और उस भूखंड पर हमारा ही समाज, हमारी संस्था काबिज है। उसके बाद 2010 में उस भूखंड का लेआउट तैयार कराया गया, और वहाँ मथुरा के डेवलपमेंट अथॉरिटी में उस नक्शे को सबमिट किया गया और उसमें फीस भी 5 लाख रुपए जमा की गई। लेकिन निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस वालों ने अपनी गलत नीति, गलत नीयत और स्वभाव में खोट होने के कारण उस जमीन को गलत तरीके से बिना किसी कानून के विधान के 20 लाख रुपए में किसी पार्टी को बेच दिया, जबकि उस भूखंड की आज भी अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बनाई गई है, जिससे ये मैसेज सभी की ओर जाए और पता चले कि हमारा निवर्तमान अध्यक्ष की मंशा क्या है और करना चाहता है। उसके अतिरिक्त पहले भी जब से ये पद पर निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने आगरा के अंदर जो हमारा छात्रावास है, जिसमें कुछ कमरों का निर्माण कराना हो रहा है, उसकी अनुमानित लागत लगभग 5 लाख रुपए है, और उसका टेंडर अपने ही से परिचित किसी दिल्ली के वालों को 21 लाख रुपए में दिया हुआ है। सरासर उनकी मंशा को जग जाहिर करता है।
और अपना निजी ट्रस्ट बना करके उसमें भी मर्ज करने का इस संस्था को प्रयास किया है, जिसके लिए 7 जुलाई 2024 को एक केंद्रीय कार्यसमिति प्रतिनिधि सम्मेलन आगरा के अंदर आयोजित हुआ और उसमें पूर्ण बहुमत से नए अध्यक्ष का चयन किया गया, जो मेरे को अवनीश चंद्र गुप्ता को चुना गया। हालांकि उसमें भी बात दायर हो चुका है और ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनकी मंशा इन सभी बातों से साफ जाहिर होती है कि वो इस समाज की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति में विलय करना चाहते हैं। 5.5 लाख रुपए का पेमेंट भी उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया केवल भवन की निगरानी हेतु। तो इस तरह से साफ जाहिर है कि अपनी हठधर्मी मंशा के कारण उस पर पूरी तरह काबिज हैं, उस पद को छोड़ना नहीं चाहते, जबकि उनका कार्यकाल अक्टूबर में ही खत्म हो गया। अक्टूबर के बाद उन्होंने 6 माह का कार्यकाल बढ़ाया और उसके बाद फिर 6 माह का कार्यकाल बढ़ा करके और गलत तरीके से, जो कि आज तक ऐसे कभी चुना नहीं गया है, इकाइयों के चुनाव करा करके खुद उस पर काबिज होना चाहते हैं। हम इस संदेश को पूरे भारतवर्ष में मातृ समाज तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। धन्यवाद। मैं अध्यक्षीय सलाहकार, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत कराया, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जैसा कि 7 तारीख को जब आगरा में प्रतिनिधि सम्मेलन आहुत हुआ था, हमारे देश में लगभग 250 शाखा सभाएं हैं संस्था के अंतर्गत, उसमें 100 से भी अधिक कार्यसमिति सदस्यों की उपस्थिति थी। उन सभी के बहुमत से उनको पदमुक्त किया गया समाज विरोधी गतिविधियों के कारण, और अंतरिम अध्यक्ष के पद पर माननीय अध्यक्ष जी को आसीन किया गया। जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन नहीं होता तब तक यही कार्य करेंगे, ऐसा समाज ने इनको निर्देश दिया। उसी के अंतर्गत समाज के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आज ये समाज में सक्रिय है। लेकिन कुछ दिन पहले उस 7 तारीख के अंगेस्ट एक स्टे माननीय अशोक कुमार जी निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा कोर्ट से किस गणित से ले लिया गया समाज से परे है, लेकिन उसके विरुद्ध जो उन्होंने एक स्टे लिया, इसकी समाज में बहुत आलोचना हो रही है, क्योंकि वो समाज की जो गतिविधियां थी वो सारी ठप पड़ी हुई हैं। सारी गतिविधियां इनके द्वारा चलाई जा रही है और पूर्व में जब वो हटे, पदमुक्त किया गया, उसके बाद भी काफी कार्यक्रम समाज के हुए हैं। अब समाज ये चाहता है कि ये समाज न बटे, लेकिन वो आमादा हैं जो समाज की संपत्ति उस पर काबिज होना चाहते हैं। उनका पिता के नाम से एक ट्रस्ट है, राम गुलाम चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में मर्ज करना चाहते हैं मातृ महासभा को, और उन्होंने गलत तरीके से अलफनामा दे करके विभिन्न एजेंसियों में अपने नाम को भी दर्ज कराया है, जिसकी समाज ने निंदा की है। हम सिर्फ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं या समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी उनकी अभी तक की कारगुजारी है वो सब संदेह के घेरे में है और समाज उनको किसी प्रकार कबूल नहीं कर रहा है। अतः नए अध्यक्ष आने तक इनको कार्य करने दिया जाए और यही कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और हम भी आपका भी पूरा सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद।